उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। दोस्तों, मैं आज फिर से दिल्ली दंगों के केस के बारे में दोबारा चर्चा करने जा रहा हूं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि उसमें कुछ और रिसर्च करना चाहिए और इसके बारे में कुछ और मुझे अपने तरफ से बातें रखना चाहिए, क्योंकि केस में जो है ना, वास्तव में 5 साल का डिले हुआ है। और ये 5 साल के डिले के पीछे कौन है? सरकार या शरजील इमाम या दिल्ली दंगों के आरोपियों को डिफेंड करने वाले उनके वकील। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में 7 आरोपियों का बेल एप्लीकेशन पेंडिंग था, जो 2-3 दिन पहले उसमें से 5 आरोपियों का बेल दे दिया गया और 2 आरोपियों का इसमें बेल रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें एक नाम है उमर खालिद का और दूसरा नाम है शरजील इमाम का। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इन 5 आरोपियों का रोल और इन 2 आरोपियों के रोल में कुछ अंतर है। इसके लिए 5 आरोपियों को उन्होंने बेल दे दिया, कोर्ट ने बेल दे दिया, और इन 2 आरोपियों का उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, चूंकि ये 5 सालों से जेल में बंद हैं, इसके लिए इस बेस को इसको मूल आधार बनाकर इनके वकीलों ने बेल एप्लीकेशन फाइल किया और उनका कहना था कि चूंकि ये 5 साल से केस पेंडिंग है और ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए इनको बेल दे दिया जाए। फिर भी कोर्ट ने इनके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर। दोस्तों, चाहे मीडिया हो चाहे आम जनमानस है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सबके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये इतने भयावह जो हादसे हुए थे, जो दंगा हुआ था, उस केस में अब तक सारे आरोपियों को सजा दे देनी चाहिए थी, चाहे वो फांसी की सजा हो, चाहे उम्र कैद की सजा हो, चाहे जो भी हो। अब तक इस केस को ट्रायल खत्म करके लोगों को सजा दे दिया जाना चाहिए था। और ये जो डिले हो रहा है, इसके वजह से लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें उठ रही हैं और ये बातें उठना स्वाभाविक। जो मीडिया से या लोगों से खबरें आ रही हैं कि इस केस में जो डिले हो रहा है, वो डिले जो आरोपियों के वकील हैं, उन वकीलों द्वारा एडजमेंट एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है बार बार, और कोर्ट बार बार उनको उनके केस में तारीख दे रही है और इसके लिए ये डिले हो रहा है। मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूं, ये केस उनके वकीलों द्वारा जानबूझकर डिले किया जा रहा है। संभव है कि उनको ये पता है कि ये केस उनका जजमेंट उनके फेवर में नहीं आने वाला है और उनमें इस केस में उनके आरोपियों को सजा 100% है। इसके लिए वो जानबूझ के ये केस को डिले कर रहे हैं, ताकि इस डिले के आधार पे आरोपियों की जमानत मिल सके। और आप लोगों को भी पता है कि जब आरोपियों को जमानत मिल जाती है तो जो केस 5 साल चलने वाला रहता है, तो वो 15 साल डिले हो जाता है। दिल्ली दंगों के केस के वकील हमेशा से एक एडजमेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं और कोर्ट उनको तारीख मुहैया करा देती है। उसके बाद ये केस चलते रह रहा है और 5 साल बीत। दोस्तों, अब सरकार का रोल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे पिन पॉइंट है। आखिर इसमें सरकार का रोल है या नहीं है? सरकार वास्तव में इस केस को खत्म कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है? सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु है, क्योंकि एक जनमानस, मैं भी एक आम आदमी हूं, हम ना किसी सरकार के विरोध की बात कर रहे हैं और ना ही किसी की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी लीगलिटी क्या है, आखिर आपको भी जानना जरूरी है और मुझे भी जानना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको आगे बता रहा हूं। भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों, ये जांच एजेंसियां जो होती हैं ना, वो कार्यपालिका के ही अधीन आती हैं। इसका मतलब ये कि ये केस की तरफ से जो वकील वहां पे सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। इस सरकार के द्वारा जो वकील नियुक्त किया गया है इस केस को लड़ने के लिए, वह कार्यपालिका के अधीन आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उनके वकीलों के द्वारा कोई एप्लीकेशन इस केस को डिले करने के लिए फाइल किया जाता है कोर्ट में, तो आखिर सरकार के द्वारा नियुक्त वकील उसमें क्या कर रहे हैं? आखिर उस केस में जब एप्लीकेशन कोई फाइल किया जा रहा है, तो सरकार की तरफ से नियुक्त वकील उसका विरोध क्यों नहीं दर्ज करते हैं? क्या
वह जानबूझ के या उनकी भी मंशा है कि इस केस को डिले हो। अगर आरोपियों की तरफ से कोई एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो सरकार के तरफ से नियुक्त वकील का यह दायित्व होता है कि उस केस में उस एप्लीकेशन का पुरजोर तरीके से विरोध करें, और अगर उन्हें डेट चाहिए तो उनको एक अच्छा खासा कोर्ट की तरफ से कॉस्ट इम्पोज किया जाए। वो चूंकि उनके एडवोकेट भी करोड़ों रुपए फीस चार्ज करने वाले आते हैं, इसका मतलब कि वो पैसे से एकदम उनके पास संपन्न है। तो कम से कम अगर इस प्रकार के डिले के एप्लीकेशन आते हैं तो उसमें कोर्ट द्वारा उनको लाखों में कॉस्ट इम्पोज करना चाहिए। लेकिन इस केस को देख के ऐसा लगता है कि उनके एप्लीकेशन पे सरकार के द्वारा नियुक्त वकील कोई भी विरोध नहीं दर्ज करा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उनके वकील द्वारा एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है और सरकार के वकील द्वारा उसके ऊपर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया जा रहा है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, किसी प्रकार का कॉस्ट बोर्ड द्वारा इम्पोज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट दलीलों के आधार पे चलती है। कोर्ट अगर सामने वाला एडवोकेट कोई एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसको वो सरकार की तरफ से जो वकील अपॉइंट किया गया है फिर उसको से मांगती है, उसको पूछती भाई आपका क्या कहना है, और दोनों की दलीलों को सुनने के बाद एप्लीकेशन को अलाउ करती है या रिजेक्ट करती है या फाइन इंपोज करती है। इस केस में ऐसा देखा जा रहा है कि उनके किसी भी एडजमेंट एप्लीकेशन पे किसी भी प्रकार का फाइन इंपोज नहीं किया गया है। तो इससे ये केस सीधे ये क्लियर साबित होता है कि सरकार के द्वारा वहां पे जो वकील नियुक्त किया गया है वह इस केस में किसी भी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं करा पा रहा है। इसके लिए ये केस डिले होते जा रहा है। तो कहीं न कहीं इस केस में डिले करने का कारण उनके वकील तो हैं ही, अमुक सरकार की द्वारा जो वकील को केस लड़ने के लिए रखा गया है वो भी कहीं न कहीं इसमें शामिल दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के लिए कोई भी केस में अगर किसी प्रकार का डिले होता है तो वो अपने दायित्व को भूल जा रही है? क्या केवल ऐसे केस मात्र राजनीतिक मुद्दे के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या ऐसे केस की जवाबदेही नहीं बनती है? क्या सरकार को आगे आकर इस केस को जल्दी नहीं किया जा सकता था? क्या सरकार को जो भी जनमानस द्वारा ये सवाल उठते हैं इसका उत्तर नहीं देना चाहिए था? लेकिन चाहे ये सरकार हो, चाहे पिछली सरकारें हो, चाहे कोई भी सरकारें हो, अंत में उन लोगों का यही रहता है कि ये कोर्ट के द्वारा डिले किया जा रहा है और इस पे सरकार का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो परिस्थितियां हैं, जो रूल हैं, जो नियम हैं, यह दिखाते हैं कि इस केस में डिले जो हुआ है वो कहीं न कहीं सरकार के तरफ से भी डिले हुआ है, और ये साबित करता है कि ये केस को राजनीतिक मुद्दों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर राजनीतिक मुद्दों के तौर पे यह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता तो आज इस केस में सभी आरोपियों को सजा सुना दी गई होती, चाहे बरी कर दिया गया होता। सजा सुना, अगर आप वास्तव में जनता के प्रति इस केस को लेकर जवाबदेह होते तो जरूर इस केस में आप जल्दबाजी दिखाए होते। दोस्तों, मैं इन आरोपियों के बारे में कह रहा हूं, आखिर ये जो आरोपी हैं, ये आरोपी हर 14वें दिन कोर्ट में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। जेल की बातें भी आपको पता ही है, किस तरीके से मनुष्य सिसोदिया हो, चाहे और उनके जो आरोपी थे जो आम आदमी पार्टी के थे, कैसे कैसे वीडियो आई थी जिसमें कोई अपना पीठ दबाता दिख रहा है, कोई चाय पीता दिख रहा है। इन लोगों के लिए मेरा मानना है कि जेल में
जितने भी ऐसे आरोपी बंद हैं वो कहीं न कहीं उनके लिए अलग इंतजाम होता है, उनके लिए अलग बेड का इंतजाम होता है, फ़ोन का इंतजाम होता है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। वो अब केवल कहने के लिए जेल में रहते हैं, बाकी वो भरपूर व्यवस्थाओं से लैस होते हैं। तो इस केस में सरकार की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, एक मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कहीं न कहीं सरकार अपने दायित्वों को निर्वहन न करते हुए इस केस को राजनीतिक मुद्दा बना के रखे हुए है, उनको सजा नहीं दिला रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं सही है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।